नाजरीन, हम इस वक्त बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोटिया में मौजूद हैं। मेरे पीछे ये वही चर्च है जहाँ पर 2017 में दहशतगर्दों की जानिब से एक हमला किया, दर्जनों बेगुनाह अफराद शहीद हुए और काफ़ी अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए। आए यहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटी से बात करते हैं कि उस हौलनाक दहशतगर्दी के बाद अभी उनकी ज़िंदगी कैसे गुज़र रही है, उनके वर्सा किस हालत में हैं और यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के क्या मसाइल हैं, क्या उनको दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। आएँ तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के अफराद से बात करते हैं। और मसीही अदारे जो यहाँ पर कायम हैं वो तकरीबन जब से पाकिस्तान बना है पस्ती का शिकार हैं, और जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं वो लूट मार कर रहे हैं। 1970 में जब चर्च ऑफ पाकिस्तान बना तो चर्च ऑफ पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शहरों ने इल्हाक किया जो बाद में डायसिस के दर्जे पर आई। जैसे पंजाब के अंदर मुल्तान डायसिस है, फैसलाबाद डायसिस है, उसके बाद सियालकोट डायसिस है, लाहौर डायसिस है, रायवन डायसिस है, कराची के साथ हैदराबाद डायसिस है। तो बलूचिस्तान तो एक पूरा सूबा है। यहाँ पर मसीही जो रहते हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए बलूचिस्तान में एक अलग डायसिस होनी चाहिए और उस डायसिस का इंतज़ाम बलूचिस्तान के मकामी मसीही ही चलाएं, ना कि कोई कराची से बंदा आए यहाँ पर ज़मीनें बेचे, जायदादें बेचे और जो यहाँ पर जमा पूंजी हो एजुकेशनल अदारों की या हॉस्पिटल्स की या चर्चिज़ कि वो लेके जाके अपने मुकदमात पे लगा दे। ये इंतहाई गलत बात है। और आज लोगों ने यहाँ पर यूनिटी का और इकट्ठ का मुजाहरा किया है। आज से चंद दिन पहले जब मसीही यहाँ के मकामी मसीहियों ने जो चर्च ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं कराची डायसिस से अलहदगी का ऐलान किया तो सादिक दानियल जो मुतनाज़ा बिशप है उसने यहाँ पर ऐसे काम करने शुरू कर दिए कि लोगों को, ख़ानदानों को लड़ाना शुरू कर दिया, चर्चिस पर ताले लगाना शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में आज लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और लोगों ने भरपूर एहतजाज किया है, जिसमें गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान से दरख्वास्त की गई है कि हमें इंसाफ दिया जाए। और ये जो बाहर से आते हैं और बलूचिस्तान में मुदाखलत करते हैं और यहाँ के मसीही अदारों के वसाइल पर काबिज होते हैं, लूट मार करते हैं, उनको पाबंद किया जाए, रोका जाए। आप सब जानते हैं कि इसी सादिक दानियल ने मुझ पर भी, पादरी साइमन बशीर पर भी कातलाना हमला करवाया और मैं 20-25-30 दिन हॉस्पिटलाइज रहा। फिर मेरी FIR चल रही है, मेरा इनके साथ क्रिमिनल मुकदमा चल रहा है, लेकिन फिर भी ये कलीसिया को और मुझे और पादरी फयाज साहब को धमकियां देते हैं, थ्रेट्स करते हैं, हमारी कलीसिया को थ्रेट्स करते हैं, प्रेशराइज करते हैं मुख्तलिफ केसेस के ज़रिए से और पुलिस के ज़रिए से, आर्मी के ज़रिए से, दीगर लोगों की तरफ से। लेकिन हम ये बता दें बलूचिस्तान के मसीही, हम इनकी गीदड़ धमकियों में आने वाले नहीं हैं, ना हम डरेंगे, ना हम पीछे हटेंगे। जो हमने स्टैंड लिया है इस पर कायम रहेंगे। बलूचिस्तान सादिक दानियल। जी, मेरा नाम अनिका है और मैं यहाँ की रिहायशी हूँ। 2017 में मेथोडिस्ट चर्च में जो बम ब्लास्ट हुआ था उस सिलसिले में बात करना चाहती हूँ। मेरा ईमान है जो उस धमाके में शहीद हुए थे वो बाप इब्राहिम की गोद में हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक अफसोस से एक बात कहना चाहती हूँ कि जो उस ब्लास्ट में फंडिंग हुई थी, जो इमदाद हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, उसका बहुत बुरी तरह मिसयूज़ किया गया है। वो इमदाद जो थी उसने दुश्मनों को आपस में मिला दिया। यानी यहाँ पे सादिक दानियल और साइमन बशीर का जिक्र करना चाहती हूँ, जो पहले बहुत दुश्मन थे, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, लेकिन इस ब्लास्ट की वजह से वो बिल्कुल करीब आ गए। इस ब्लास्ट में जो इमदाद मिली उसका मिसयूज़ किया गया, क्योंकि जो यहाँ पे चर्च में उस दिन आए नहीं थे, जो ज़ख्मी नहीं थे, उनको भी इमदाद दी गई है। मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि इस इमदाद की इंक्वायरी की जाए। थैंक यू। 2017 में यहाँ हमारे चर्च में धमाका हुआ। मैं मिसेस सैमुअल रत्ना। तो उस धमाके में हमारे घर के सारे शीशे टूट गए, हमारे बच्चे परेशान हुए, कुछ ज़ख्मी भी हुए, लेकिन हमारा हाल किसी ने नहीं कभी आकर पूछा कि आपका क्या हाल है। उन दिनों हम बहुत परेशान थे,
मेरी एक बहू का खौफ के मारे किडनीज फेल हो गई, 3 साल हो गए। आप SIUT से जाके कराची में पता करें कि वो एडमिट है। तो किसी ने कोई हमारा हाल नहीं पूछा, कभी किसी ने कोई हमारे खैर खाई ने कोई बात नहीं कही। उल्टा ये है कि जिन्होंने आके हमारे चर्च पर कब्ज़ा किया वो उल्टा हमारे ऊपर केस पर केस लगाते हैं और हमें अदालतों में घसीटते हैं। ना हमारे पास कोई है कि हम उसके ऊपर लगाएं, इनका मुकाबला करें। इनकी जेबें तो ब्लास्ट होने से भर गई, लेकिन हम गरीबों का बुरा हाल कर दिया इन्होंने। अच्छा, अब वो ये- जी बोले। अब ये है कि हम अदालत में तो जाते हैं, लेकिन हम खाली हाथ जाते हैं, ये पैसे खिला पिला कर अपना काम चलाते हैं। अच्छा, वो कौन लोग हैं जिन्होंने चर्च पे भी कब्ज़ा किया और अदालतों में भी आपके ऊपर केस बनाए? साइमन बशीर है, जो हमारे चर्च के पादरी नहीं थे, ना वो पादरी था, लेकिन चर्च के कुछ लोगों ने, पैरिश कमेटी ने मिल के इस शख्स को पादरी की हैसियत से बुलाकर हमारे चर्च पर कब्जा कराया। मैं एजाज सैमुअल रत्ना, पादरी सैमुअल रत्ना के बेटा ये बयान देता हूँ कि जब यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ तो खुदा का शुक्र है कि हम सब उसमें महफूज रहे। ये चर्च हमारे बिल्कुल घर के सामने है। जब ये ब्लास्ट हुआ तो हमारे घर के शीशे, ये पीछे आप देखें दरवाज़ा है, ये दवाइया रूम है, यहाँ का दरवाज़ा और दीवारें डैमेज हुई, हमारे घर के शीशे हुए। पर हमारी जो यहाँ के इंतज़ामिया है उन्होंने बिल्कुल इस पर तवज्जो नहीं दी। उन्होंने लोगों को तो सब कुछ मतलब उनकी जो माली इमदाद थी वो की, मगर इन घरों की किसी ने आके कोई पूछगिछ नहीं की कि आप में कोई ज़ख्मी हुआ है, आपके घर के ब्लास्ट में शीशे टूटे हैं या ये किसी हवाले से उन्होंने पूछगिछ नहीं की। हमारे वालिद साहब यहाँ पे तकरीबन 1968 में आए थे और वो 2007 में रिटायर हुए। बहुत दफ़ा उन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले अपने वाजबात की डाइसिस से गुजारिश की कि हमें जो उनसे हमारे वाजबात दे दिए जाए, ताकि हम जो उनसा अपना जैसे रिटायरमेंट हो तो हम अपना ये घर छोड़ के अपने घर में चले जाएं। मगर डाइसिस ऑफ कराची ने हमारे कोई वाजबात क्लियर नहीं किया। आज 2020 हो गई है, 2007 से लेकर आज तक हमारे कोई वाजबात क्लियर नहीं हुए। हमारी वालिदा की आज तक पेंशन उन्होंने 1 रुपया नहीं दी। इसके अलावा कोई और किसी किस्म का हिसाब किताब नहीं किया। उल्टा ये है कि हमें जो उनसे ना अदालतों में भेजा, अदालतों में केस हमारे घर के ख़िलाफ़ किए, हमारे ख़िलाफ़ किए, जो हम आज तक भुगत रहे हैं। इसके अलावा हमें और कोई मतलब। अच्छा, वो कौन लोग थे, कौन से माफिया हैं जिन्होंने आपको इतनी तकलीफ़ें पहुंचाई? यहाँ की चर्च इंतज़ामिया है जिसमें बिशप सादिक डैनियल हैं और दूसरे तीसरे इन्होंने जो है ना हमें किसी तौर से हमारा हिसाब क्लियर नहीं होने दिया, ना ही हमारा हिसाब दिया है और ना ही हमें जो है ना किसी हवाले से इन्होंने उल्टा ये है कि हमें जो है ना थाने कचहरियों में इन्होंने बहुत घसीटा, बहुत हम पे केस बनाए जो हम लोग आज दिन तक भुगत रहे हैं। मेरा नाम नौशाबा है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं मेथोडिस्ट चर्च कंपाउंड की रिहायशी हूँ। गुज़िश्ता 30 साल से हमारी यहीं पे रिहाइश है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। और यहाँ पे एक अनहोना वाक़या हुआ था 17 दिसंबर 2017 को। यहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें हमने लाशों के ढेर यहाँ पे देखे, इंतहाई बुरे हालात देखे, जिसकी वजह से हम सब एक ट्रॉमा में चले गए थे। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमने वो से हमें बहाल किया और आज फिर हम सब अपनी उसी तरह रेगुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं। हमारे रोज़मर्रा की उसी तरह से काम और एक्टिविटीज़ चल रही हैं। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारी हुकूमत ने तो हमारे साथ ताउन किया है। हुकूमत ने अपनी भरपूर कोशिश की, हर किसी को यहाँ से रेस्क्यू किया, उन्हें जो उनका हक़ बनता था वो दिलाया और लोगों को बचाया। बट हमारे जो अपने लोग हैं, हमारे अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हमारे जो पादरी साहिबान हैं, बिशप साहिबान हैं, इन्होंने हमारे साथ कोई खातिर ख्वाह ताउन नहीं किया। बल्कि यहाँ पे यूनिटी नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। हर कोई अपना अपना एक मिशन लेके बैठा हुआ है। लोगों को ज़हनी टॉर्चर किया जाता है, धमकियाँ दी जाती हैं। बल्कि हमारे
کچھ خاندان جو ہم لوگ یہاں پہ مقیم ہیں، ہمارے لوگوں پر جھوٹے قتل کے مقدمے بنائے گئے. 10 سال ہم نے وہ مقدمے جھیلے. ہمارے بچے چھوٹے ہوتے سے ابھی جوان ہو گئے ہیں، لیکن ہم اسی سچویشن سے گزرتے جا رہے ہیں. ابھی بھی ہمارے ایسے بیشتر مقدمات چل رہے ہیں جس میں ہم کافی مشکلات کا شکار ہیں. اور ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ یہ کمپاؤنڈ جو ہے یہ ایک طرح سے بربادی کی طرف چلا جائے، یہ چرچ بند ہو جائے. ہم چاہتے ہیں یہاں پہ انصاف اور حق کی جو کام ہے وہ ہوں. ہر کوئی اپنا حق نہ جتائے، بلکہ ایک جو طریقہ کار ہے ہمارے چرچ آف پاکستان کا، اس لحاظ سے ہمارا یہ کمپاؤنڈ اور اس کی مشنریاں، اس کے جو لوگ ہیں، جو سارے پادری صاحبان ہیں، بشپ صاحبان ہیں، وہ اس پہ کام کریں، اس کے مطابق کام کریں تو شاید حالات اچھے ہو جائیں. اچھا، آپ کی کمیونٹی کے وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو تھریٹ دیتے ہیں؟ اور جی، ہمارے گزشتہ میں نے بتایا جیسے کہ ہمارے گزشتہ 20-25 سال سے یہاں پہ مقدمات چل رہے ہیں، اور انہی کے اس میں پس منظر میں جو ہے یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ ہمیں وقتاً فوقتاً تھریٹ کیا جاتا ہے. خاص طور پہ یہاں پہ پادری سائمن اور ان کے ساتھ ان کے 2-3 لوگ ہیں، کلیم صاحب ہیں اور 1-2 اور لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ماسٹر مائنڈ کے طور پہ کام کرتے ہیں. اور بشپ صادق ڈینیل خاص طور پہ جو ان کی سرپرستی میں ہے اس وقت، وہ جو ہے یہ سارا سلسلہ انہی کا کیا ہوا ہے. وہی یہ سارے جو پلانز ہیں، آپ کہہ لیجئے کہ یہ نیگیٹو پلانز سارے انہی کے تشکیل دیے ہوئے ہیں. تو ابھی آپ کیا ایسا مطالبہ کرنا چاہیں گی انتظامیہ سے کہ آپ کی یہ جو پریشانیاں ہیں، جو آپ کے کمیونٹی کے لوگ آپ لوگوں کو تھریٹ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تاکہ وہ مسئلہ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گی آپ انتظامیہ؟ جی، میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جو بھی یہ کیسز وغیرہ چل رہے ہیں، خاص طور پہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے، ہمارے خاندان ذہنی طور پہ پریشان رہتے ہیں، ہمارے ان کیسز کو حل کیا جائے. جو حق ہے ہمارا بنتا ہے. پادری ڈی جی واشنگٹن صاحب ہیں، سیمل رتنا صاحب ہیں، گزشتہ کئی سالوں سے کیسز میں جکڑے ہوئے ہیں. تو ہمارا جو یہ حق ہے پروویڈنٹ فنڈ کا، ہمارا جو یہ گھرانوں کا ہمارا پیسہ بنتا ہے، جو ان کا صحیح حق ہے. ڈیورنگ سروسز انہوں نے تنخواہیں نہیں لی، انہوں نے اپنے گھروں سے چرچز کو مینٹین کیا، مینیج کیا ہے. تو آج ان کو جو ان کی بیوائیں ہیں ان کو ان کا حق ملنا چاہیے. ان کے یتیم بچے ہیں، ان کا حق ان کو ملنا چاہیے. آپ نے جہاں تک بم بلاسٹ کا بولا ہے، یہ میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ وہ بم بلاسٹ میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے، جتنے بھی لوگ زخمی ہوئے، ان کو تو گورنمنٹ آف پاکستان اور بلوچستان کی گورنمنٹ نے علیحدہ فنڈ جاری کر کے ان کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو کمپنسیٹ کر دیا. لیکن اس بم بلاسٹ سے بھی ہماری احسان فراموشی یہ ہے کہ ہم ان کے احسانات کو بھول گئے گورنمنٹ کے، لیکن اپنی ادھر اجارہ داری بنا دی. یہاں سب سے بڑا بات میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مقامی لوگوں نے تو بہت اچھا کام کیا. جو باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے انہوں نے نہ صرف اس بم بلاسٹ میں لوگوں کو 2 نمبر طریقے سے چیک جاری کروائے اور اپنے ناموں سے، اپنے بچوں کے ناموں سے بھی چیک حاصل کیے. ہمارے پاس ان کا پروف ہے. اور سب سے بڑھ کر یہاں کا ایک ایسا پادری جس کو چرچ آف پاکستان نے اپوائنٹ نہیں کیا تھا، لیکن اس نے انہی بدماشیوں کی وجہ سے، چور بازاری کی وجہ سے، 2 نمبری کی وجہ سے اس نے اپنا یہاں کا جو بھی فیصلہ تھا، جو بھی باتیں تھی اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے لوگوں کے لیے. یہاں 2 پادری ڈی جی واشنگٹن اور پادری رتنا کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، اور اس نے تمام باہر سے آئے ہوئے چیکوں کو، تمام آئی ہوئی امداد کو اپنے اور بشپ صادق ڈینیل کے اکاؤنٹ میں شفٹ کروائی. اور سب سے بڑھ کر آرمی، ایف سی، فوج جنہوں نے ہمارے ادھر مدد کی، ان کے خلاف ہی اس پادری نے، نام نہاد پادری میں اس کو کہوں گا، اور اس نے لوگوں کو گمراہ کیا. ان 2 پادری صاحب جو فوت ہو گئے ہیں ان کے پراویڈنٹ فنڈ، جی پی فنڈ، انشورنس ابھی تک بینکوں میں رکھا ہوا ہے اور نہیں دے رہے ہیں. انہوں نے 20 دفعہ کم از کم میرے علم کے مطابق اپلیکیشنیں، درخواستیں، اور کراچی میں ادھار مانگ کر گئے ہیں مسز رتنا کہ بھائی میرے خدا کے لیے پیسے دو، ابھی جگہ سستی ہے، میں جگہ لے کے چلے جاؤں گی. لیکن اس بیوہ عورت کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، بلکہ اس پر 4 مقدمے اور کیے. ٹوٹل اسی سائمن بشیر نے بشپ صادق ڈینیل پر 23 کیس کیے تھے. جب کیسوں کی باری آئی انہوں نے آپس میں کمپرومائز کر لیا. صادق ڈینیل اتنا اقتدار کا بھوکا ہے کہ اس کی عمر 70 سال ہو گئی ہے،
लेकिन अभी भी वो रिटायर होना नहीं चाहता है। वो 4 सितंबर 2020 को उसने रिटायर होना है, जिसका मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोगों को, अपने जूनियर पादरी साहिबान को यही कहता है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा। और सीनियर पादरियों को मैं सलाम पेश करता हूं आपके थ्रू, जिन्होंने उसको मशवरा दिया है कि मेहरबानी से चले जाओ। वहाँ हमारे कराची की जो टीम है, जिसमें जॉर्ज भट्टी है, परवेज़ ताज भट्टी है, उसकी सारी टीम है, वो उनको कोई मफाद नहीं है। वो कहते हैं कि चर्च पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इनको निकाल। अभी आपका क्या मुतालबा होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से, यहाँ की ज़िले इंतज़ामिया से क्या मुतालबा है? मेरा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान से हाथ बांध कर रिक्वेस्ट है कि यहाँ के जितने अदारे बर्बाद हो गए हैं, सेंट मैरीज़, सेंट ट्रीज़ा, बैतल चर्च, मिशन हॉस्पिटल, ज़ियारत में, मस्तूंग में जितने हमारे सेंटर हैं, सब बर्बाद हो गए हैं। और सबसे बढ़कर इस सादिक डैनियल को मैं चोर इसलिए कहूँगा कि इसने शिकारपुर में फॉरनर्स ने हम लोगों को एक हॉस्पिटल बना के दिया था, जो इस बदबख्त आदमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बेच दिया, और उसका सामान इसके रिश्तेदारों ने औने पौने दामों बेचा है। अगर मैं कहता हूँ वो पैसों के बेचे हुए अपने इन बेवा सैमुअल रत्ना को और वाशिंगटन के बच्चों को पैसे देते, वो कहीं और मकान बना लेते। आज कोयटा में जो प्रॉपर्टी इतनी महंगी है, जब से इनका काम चल रहा है, इनको 10 और 5 लाख में कोई ना कोई मकान मिलता है। अगर हम बलूचिस्तान के मकामी लोग ये जो गैरत रखते हैं, मैं कहता हूँ अगर 10-10 रुपये चंदा भी दें तो इनको हम मकान बना के दे सकता हूँ। जो बाहर से आए हों, नारोवाल से, सियालकोट से, कराची से, वो उन्होंने जो लोगों को बर्बाद किया है, लोगों को आपस में लड़ाया है। और यहाँ तक कि 23 और ख़ानदान ऐसे हैं जो चर्च इन लोगों की वजह से आना जाना छोड़ दिया है। और यहाँ तक कि मिसेस रत्ना को भी कहते हैं कि तुम इस चर्च के मेंबर नहीं हो। जिन्होंने ये चर्च बिल्डिंग आपने ख़ुद देखी, वो बनाई है। मैं कराची के लोगों को सलाम करता हूँ, बिशप साहिबान को और मॉडरेट बिशप उनको सलाम करता हूँ, जिन्होंने हिम्मत करके इसकी रिटायरमेंट के आर्डर जारी किए। मेरा नाम गौहर है। 2-3 साल पहले इधर धमाका हुआ था, बहुत बड़ा धमाका हुआ और बेगुनाह काफ़ी लोग शहीद भी हुए, ज़ख्मी भी हुए और खौफ बहुत था। लेकिन हम अब खौफ से निकल आए हैं। लेकिन कुछ लोगों ने, जो नाम नहाद यहाँ लोग हैं, उन्होंने अपनी तजोरियाँ भरने के लिए, और जो ज़ख्मी भी नहीं थे, जिनको कुछ भी नहीं हुआ था, उन्होंने अपनी तजोरियाँ भरी और फंडिंग हुई, उनको फंडिंग ली उन्होंने। और गवर्नमेंट ने हमें बड़ा फैसिलिटेट किया और हमें बहुत संभाला। मगर वो कौन लोग थे जिन्होंने अपनी तिजोरियाँ भरी, फंडिंग ली है? हमारे इधर नाम नहाद साहिब बशीर है और दूसरे तीसरे जो उनके साथी थे, उन्होंने काफ़ी फंडिंग आई और उन्होंने काफ़ी लोगों को भी नहीं कुछ भी दिया और बहुत सारा उन्होंने अपने पास ही रखा और किसी का कुछ भी नहीं उन्होंने भला किया उन्होंने। और हम भी काफ़ी अरसे से यहाँ रह रहे हैं, हमारे भी फ़ंड रुके हुए हैं, हमारे प्रोविडेंट फ़ंड वगैरह, लेकिन हमें उन्होंने अदालतों में घसीट रहे हैं, हमें मुकदमे हमारे पे डाले हुए हैं उन्होंने और हम अभी तक मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं। और नाजरीन, आपने क्रिश्चियन कम्युनिटी की बातें सुनी। क्रिश्चियन कम्युनिटी को ना ही वफाकी गवर्नमेंट से शिकायत है, ना ही वो सूबाई गवर्नमेंट से शिकायत है। कहते हैं, क्या खूब कहा है शायर ने कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियाँ। 2017 के दहशत गर्दी के वाक़े में हलाक होने वाले और ज़ख्मी होने वाले अफराद के लिए जितनी भी फंडिंग आई और क्रिश्चियन कम्युनिटी के कुछ नाम नहाद लोगों ने उसको गलत इस्तेमाल किया। हुकूमत बलूचिस्तान और ज़िलाई इंतज़ामिया को चाहिए कि वो उनकी इन्वेस्टिगेशन करें और करप्शन में मुलवस क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई करके मुतासरा फैमिली से इंसाफ करें। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल हफीज़ जतोई, गबोल न्यूज़, कोटिया, बलूचिस्तान।